हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि मैनुअली बीपी कैसे चेक किए जाते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप की हेल्प से। ये मेथड थोड़ा टेक्निक बेस्ड होते हैं, बट वंस यू लर्न इट बीपी हर बारी एक्यूरेट निकलती है। तो शुरू करते हैं। बीपी चेक करने के लिए आपको चाहिए होंगे स्फिग्नोमैनोमीटर, इसमें बीपी कफ और डायल, स्टेथोस्कोप और एक कंफर्टेबल चेयर और टेबल। बस इतना सा सेटअप और आप रेडी हैं बीपी चेक करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को 5 मिनट्स तक रिलैक्स पोजीशन में बैठने दें। दोनों पैर जमीन पर सीधे हो, बैक सपोर्टेड हो और बीपी यूजुअली लेफ्ट आर्म में ही लिए जाते हैं क्योंकि लेफ्ट आर्म हार्ट के क्लोजर होता है, और अगर लेफ्ट आर्म इंजर्ड हो तो राइट आर्म भी यूज किया जा सकता है। जिस हाथ पर बीपी लेना है वो टेबल पर हार्ट लेवल पर रेस्ट करें। स्लीव लूज करें। टाइट कपड़ों के ऊपर बीपी लेने से 10 to 15 पॉइंट्स ऊपर नीचे तक हो सकते हैं। अब कफ को अपर आर्म पे लगाइए, एल्बो क्रीज से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर। एरो मार्किंग को ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर अलाइन करिए। कफ स्नग हो, ना बहुत टाइट होना चाहिए ना बहुत ही लूज। एक और चीज इम्पोर्टेंट है, जैसे कहते हैं पाल्पेटरी मेथड, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम कफ को अननेसेसरीली हाई इन्फ्लेट ना करें। अब रेडियल पल्स को फिंगर से फील करिए और कफ पंप करिए जब तक पल्स गायब ना हो जाए। जिस पॉइंट पर पल्स डिसअपियर होता है उसमें 20 to 30 mmHg ऐड करें और ये हमारा टारगेट इन्फ्लेशन प्रेशर होगा। स्टेथोस्कोप की डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी पर रखिए, यानी कि एल्बो फोल्ड के अंदर, और कफ को पंप कर दीजिए। अब धीरे धीरे 2 to 3 mmHg पर सेकेंड के स्पीड पर एयर को रिलीज कीजिए। नेक्स्ट है करोट कफ साउंड सुनना। 2 इम्पोर्टेंट साउंड्स होते हैं। फर्स्ट, क्लियर साउंड, ये सिस्टोलिक बीपी इंडिकेट करता है। इसमें जैसे ही आप फर्स्ट दुक दुक या फिर टेपिंग साउंड सुनते हैं वही आपका सिस्टोलिक बीपी साउंड है। नेक्स्ट है साउंड स्टॉप होना, ये इंडिकेट करता है डायस्टोलिक बीपी। जैसे ही आपको ये दुक दुक साउंड या फिर टेपिंग साउंड कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है सुनाई देना, तो वो इंडिकेट करता है डायस्टोलिक बीपी का। नेक्स्ट है रीडिंग नोट करना। अगर साउंड 120 पे स्टार्ट हो गया तो वो बनता है आपका सिस्टोलिक, यानी कि 120 mmHg, और जब साउंड मान लीजिए 80 पे स्टॉप हो गया तो वो बनता है डायस्टोलिक, यानी कि 80 mmHg, और आपका फाइनल रीडिंग बनता है 120/80 mmHg। नेक्स्ट है बीपी इंटरप्रिटेशन। इसमें बीपी का जो नॉर्मल रेंज है वो है 120/80 mmHg। एलिवेटेड होता है अगर 120 to 129 सिस्टोलिक है तो। हाई बीपी है स्टेज 1 में 130 to 139 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 to 89। और हाई बीपी स्टेज 2, इसमें 120 प्लस सिस्टोलिक और 90 प्लस डायस्टोलिक होता है। तो इसी तरह से मैनुअली बीपी चेक किए जाते हैं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल टॉपिक। बाय बाय।